बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पंजों का पुलाव। आप यकीन करें, आपने बहुत सारे पुलाव खाए होंगे। आपने चिकन का पुलाव खाया होगा, आपने बीफ का, मटन का पुलाव खाया होगा, लेकिन आप यकीन करें ये पुलाव इतना टेस्टी, इतना मजेदार होता है कि अगर आप एक दफा बनाएंगे तो आप बार बार यही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका एक अलग सा जायका होता है जो आपने शायद पहले नहीं बनाया, नहीं खाया। तो अब आप जरूर बनाएं, आपको बहुत मजा आएगा खाने में। चिकन पंजों का ये मजेदार सा जो पुलाव है, ये बहुत ही सस्ती डिश है और खाने में बहुत ही लजीज। और सर्दियों की तो ये बहुत ही खास और स्पेशल डिश है। सर्दियों में तो पंजे जो होते हैं बहुत ही हमारे लिए कीमती होते हैं। बहुत ही शाहाना पुलाव बन गया है ये जी आपका। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। वीडियो को ध्यान से देखा करें, गौर से देखा करें, इसमें पूरी डिटेल बताई होती है आपके लिए हमने। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पानी मैंने पहले से ही रख दिया था, पानी अब गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें पंजे ऐड करूंगी। पंजों को मैंने बहुत पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं नीम गर्म पानी से भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करूंगी। पंजों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, इनकी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब इनको बहुत देर तक गर्म पानी में नहीं रखना है, 1 से 2 मिनट के लिए हम गर्म पानी में रखेंगे और फिर इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पंजों को पहले बॉयल करेंगे और पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे जिसमें पंजे जो हैं वो भी कुक हो जाएं और यखनी भी हमारे पास इतनी बच जाए जितने चावलों के हिसाब से हमने चावलों में ऐड करनी है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ½ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें चंद खड़े मसाले जो हैं वो भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 6 से 7 अदद हम इसमें लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। सौंफ जो है ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं, क्योंकि सौंफ के बगैर ये रेसिपी हम बना ही नहीं सकते। यूँ कह लें कि सौंफ जो है इस रेसिपी की जान है। तो ये पंजे जो हैं ये हमारे रेडी हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 अदद। बिरयानी हो या पुलाव हो, घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है। आज मेरे पास घी नहीं है, ऑयल है, तो मुझे आज ये रेसिपी तैयार करनी थी, इसीलिए मैं ऑयल में तैयार कर रही हूँ। आप अपने घर पे जब ये पुलाव बनाएंगे तो आप घी ऐड करेंगे तो पुलाव ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद तेज़पात ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बादियान के फूल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। खड़े मसाले जो हैं वो बस इसमें यही जाएंगे, बहुत ज्यादा मसाले इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन पंजों का ये बहुत ही जायकेदार पुलाव बनता है। इसको बहुत ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल सा पुलाव होता है ये और बहुत ही जायकेदार। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमने इनको लाइट गोल्डन करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने नमक इसमें ऐड किया है। अगर आप जब बनाएंगे अपने घर पे तो आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है, अगर कम हो तो आप थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मसाले की जब भी आप बुनाई करते हैं तो फ्लेम जो है इसको बिल्कुल लो कर दिया करें, इससे जो मसाले की बुनाई है बहुत अच्छी होती है। बुनाई अगर आप मसाले की बहुत अच्छी कर लेंगे तो माशाल्लाह से जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो है ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 अदद। बड़े साइज के हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल रेड कलर का टमाटर आपने इसमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई।
बच्चों के लिए अगर आप ये पुलाव बना रहे हैं तो आप इसमें मसाले जो हैं वो थोड़े कम भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं, वो तेज़ मिर्च मसाले वाला पुलाव खाना पसंद करते हैं, तो आप थोड़े से मसाले जो हैं वो बढ़ा भी सकते हैं। मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें चिकन पंजे ऐड करेंगे। चिकन पंजे जो है इनको हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम मसाले के अंदर इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। चिकन पंजे का ये मज़ेदार सा पुलाव जब भी आपने अपने घर पे बनाना है तो पंजों को पहले आपने अलहदा से जरूर बॉयल कर लेना है। कच्चे जो पंजे हैं वो मसाले के अंदर आपने ऐड करके बुनाई नहीं करनी है। चिकन पंजे जो होते हैं आपको पता है लेसदार होते हैं, कोई भी पाए होते हैं वो लेसदार से होते हैं, और अगर हम इसी तरह से इसमें कच्चे ऐड करते तो चावलों के अंदर बहुत ज्यादा लेस पैदा हो जाती। अब हम पंजों वाली यखनी इसमें ऐड करेंगे। जब हमने पंजे बॉयल किए थे तो यखनी जो है वो कम हमारे पास बची थी, तो हमने इसमें आधा ग्लास जो है पानी ऐड किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने नमक जो है जरूर चेक कर लेना है, और अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। जब भी हम चावल बनाते हैं और नमक अगर उसमें तेज हो जाता है तो वो हम कम नहीं कर सकते, कम हो तो वो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यखनी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल अगर आपने 2 गिलास लिए हैं तो पानी आप इसमें 4 गिलास ऐड करेंगे। जैसा कि हमने 1 गिलास चावल लिए हैं तो पानी जो है वो हमने इसमें 2 गिलास ऐड किया है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चावल जो हैं वो यखनी पी चुके हैं, दम के लिए माशाल्लाह से जी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 5 मिनट हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। पुलाव तो आपने बहुत बनाए होंगे, बहुत दफा खाए होंगे, लेकिन चिकन पंजे का पुलाव अगर आपने नहीं बनाया है तो एक दफा आपने अपने घर पे जरूर बनाना है। इंशाल्लाह जी आप जब खाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो चिकन पंजे का पुलाव माशाल्लाह माशाल्लाह जी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे चिकन पंजे का पुलाव स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।